हाँ जी, तो अब जो है इंटरवल खत्म हो चुका है आपका। इंटरवल तो हुआ था बेटा, अभी आप गई नहीं। चलो अब कहानी आगे देखिए, बोले अब देखिए अगला क्वेश्चंस। बोलो, आप 4 पढ़िए, मत पढ़िएगा 5 पढ़िएगा। अरे वो इजी है बट थोड़ा सा उसमें एक लाइन बतानी पड़ेगी। पहले 5 देखिए, पहले जो लाइन में कुछ चल रहे हैं क्वेश्चन पे उसको करते जाए। 5 देखिए, लिखा है द पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इज 8 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 8 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 0 इट इज एट द मीन पोजीशन। t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पे? मीन पे। चिंता वाली बात नहीं, मतलब इनिशियल फेज कितना होगा? 0 ही होगा। फाइंड आउट। आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो, ध्यान से रखिएगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान दीजिए, आई क्या है बेटा, क्या क्या दिया है? 8 सिर्फ टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड दिया। इसका जो टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड दिया है और t इक्वल टू 0 पर मीन पे है, मतलब x कितना है? 0 है। बोलो हाँ है ना? अब थोड़े से दिमाग लगाते हैं, दिमाग। मुझे एक बात समझाए बच्चों, ये ऐसे है, बस समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या पार्टिकल ने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि उसने बोला है कि t इक्वल टू 0 पर x क्या है? 0 है। टाइम पीरियड क्या होता है जानते हैं? यहाँ से गया, वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। इस पूरे के टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? कुल कितने पार्ट्स? 1 2 3 4। पहले पढ़ी बात कितना है यहाँ? 4 पार्ट डिवाइड करो, 2 सेकेंड। मतलब उसको यहाँ से 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड वापस आने में, फिर 2 सेकेंड जाने में, फिर 2 सेकेंड वापस आने में। ये कहानी है। नहीं आया? आया क्या? चलो अब मुझे एक बात समझाओ, अगर मैं ये कहूं आपसे, समझिएगा, वो यहां से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पर x क्या है उसका? 0 है। यहां पर 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड कहां तक होगा? यहीं तक होगा, यानी t इक्वल टू पूरा 1 सेकेंड। पहले इसकी बात करें। बोलो हाँ है ना? बोला डिस्टेंस कितना हुआ? मुझे इसी समझाओ, क्या मानते हैं कि यहाँ पर t0 लिखना पड़ेगा? यूं, ये क्या एंगल निकालना चाहेंगे हम? टाइम कितना लगा यहाँ पे? बोलो बोलो यार, 1 सेकेंड। बोला ना उसने, बोला तो है। अरे यार बोलो ना। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, बस दिमाग लगाओ बस प्लीज़। अभी क्या पढ़े हो? थीटा इक्वल टू क्या? अभी आपने ओमेगा टी पढ़ा था। बोलो हाँ है ना? थीटा नहीं मालूम? 2 पाई बाई टी। टी कितना है? 8 सेकेंड। टी को मैं t1 मान लेता हूँ, सॉरी दिया है, कितना दिया है? 1 सेकेंड। थीटा क्या आया? पाई बाई 4। एग्री? ठीक। क्या इस बात से एग्री है कि यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? यही x आपको मालूम होना चाहिए, ये भी होगा। अब मैं यूज़ करता हूँ फिर से एक बार, ये बताओ, साइन थीटा इक्वल टू x बाई a इज योर एम्पलीट्यूड। बोलो हाँ है ना? सही तो है मेरे हिसाब से, कुछ गलती हो रही है क्या? कोई गलती है क्या? नहीं ना? ठीक है। अब बताओ, ये डाउट हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ।
1 सेकेंड प्लीज। 4 थीटा 5। हाँ अच्छा ये बताइए, इस पूरे से मैं एक पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन मेरा, क्या हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते पूछ रहा हूं तो। रुको, अच्छा यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम 2 सेकेंड, कितना एंगल कवर करेगा? π/2 करेगा क्या? नहीं क्या? टाइम कितना? 2 सेकेंड। एंगल कितना? 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहां से लेकर यहां तक का हमको क्या मालूम है? एंगल मुझे ऐसा लगता है कि आंसर जो है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में होना चाहिए। रेशियो पूछा है क्या? है रेशियो पूछा है क्या? हाँ तो ए से कट जाएगा ना, ए से कट जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो एक कहने उठकाएगा अपने को। तो अपने को रेशियो पूछा है तो ए से तो क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा। अब बताओ तो x बाई क्या हो जाएगा? a। बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कितना बताइए? sin π/4 x बाई a। π/4 कितना होता है? 1/√2, यानी 1/√2 इक्वल टू x बाई a। बात समझिए बस। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू क्या आएगा? a/√2, यानी फर्स्ट सेकेंड में 0 से 1 सेकेंड इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? 1 से 2 सेकेंड। नहीं पढ़े हो क्या? हाँ तो 2 सेकेंड पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका है? यहाँ पहुंच चुका है। तो उसे बोला उसने सेकेंड बोला। सेकेंड मतलब क्या? 1 और 2 के बीच का, मतलब वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो आपने ये निकाल लिया, ये पूरा कितना है? ए में से x माइनस कर दो तो क्या जाएगा? ये वाला आ जाएगा। नहीं आया क्या? अब मुझे बताओ तो ये आपका जो आया है x, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड। बोलो हाँ है ना? ये डिस्टेंस बोलो यार, ट्रेवल्ड बाय, बोलो भाई, पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड। अगर मैं ये कह दूं कि x डैश, तो x डैश ये जो है आपका क्या है? डिस्टेंस बोलो बेटा, ट्रेवल्ड बाय, बोलो पार्टिकल इन, बोलो सेकेंड। तो इसका मतलब x डैश जो है हमें इसमें ये पूरा a होगा, a में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। अरे यार 1 और 2 सेकंड तो यहाँ पे है ना, 1 और 2 के बीच को क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं ना मेरे भाई। तो क्या होता, क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स कर दीजिए, तो ये जो आएगा x डैश a माइनस a कितना है? ये जो है a/√2। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले आप। हमें क्या पूछा है? आई थिंक हमसे पूछ रहा है वो x/x डैश, आई थिंक ये पूछा है। तो x कितना आ गया? a/√2 अपॉन क्या आएगा? a कॉमन 1 माइनस 1/√2। ये देखिए a कॉमन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ कुछ बताओ यहाँ पे क्या जाएगा? a से काट देना, √2 माइनस 1, फिर √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/√2 माइनस 1, दैट इज योर आंसर। नहीं बात समझ में आई क्या? समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर में ये बेटा है आपका 5। लिखिए पूरा सॉल्यूशन पूरा, बस क्वेश्चन घर पे लिख लीजिएगा, मैं कल चेक करूंगा। अब क्वेश्चन लिखना होगा आपको।
हो गया। नेक्स्ट देखिए, जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक बोर्ड पे करवाए हैं उससे रिलेटेड आप वो लिख लीजिए पहले, लेवल 2 कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा उसमें कुछ मैं करवाऊंगा, बट आपको करना ही करना है। पहले कॉपी रिवाइज करेंगे, उसके बाद ट्राई मारेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा, प्लीज गूगल वगैरह यूज मत करा करिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा। बोलूं, लेवल 2 का कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उससे कर लेना है आपको, ध्यान सुनिएगा। 1 2 प्लीज लिखिए, नंबर लिख लीजिए फिर कर लीजिएगा। लेवल 2 कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4, बहुत से हैं, बहुत से। 5 6 7 8 9 10, करना चेक करूंगा बेटा। 13 14 15 18 17 ऑप्शनल है, आप चाहे ना करें। 18 21 23 बस अभी तक इतने करवाए हैं मैंने, ठीक है। अभी तक जितने करवाए हैं उससे इतने करने हैं आपको, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब जो बोल रहा हूं अब उस पर दिमाग चलाना, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, a particle executes SHM, x is equal to a sin omega t plus of phi naught at t is equal to 0, full stop, at t is equal to 0 the position of particle is x is equal to under root 3a by 2, under root 3a by 2, and it moves along the positive x direction, and it moves along the positive x direction, and it moves along the positive x direction. Find number 1 phase constant, number 1 phase constant, number 2 velocity at t is equal to pi by omega, अगला थर्ड पॉइंट एक्सेलरेशन एट t is equal to pi by omega, सेम है टाइम पाई बाई ओमेगा। क्लियर? आपको दिया मैंने 1 मिनट सोचने के लिए, प्लीज दोनों निकालना है, एक्शन एंड वेलोसिटी पाई बाई ओमेगा पे। आप प्लीज सोचे, पहले 1 मिनट सोचे बेटो।
सोचते रहिए, सोचते रहिए। किसी का माइंड चला? हाँ, चलो बोर्ड पे प्लीज बेटा, बेसिक सिखा सीखते जाओ। ये बताओ कि t इक्वल टू 0 पर x क्या दिया है मैंने? a दिया है क्या? नहीं दिया। रुको, मुझे एक बात बताओ भाई साहब, सोचो थोड़ा सा। ये प्लस a है और ये माइनस a 0। उसने क्या बोला? t इक्वल टू 0 पे कहां पे है और कहां मूव कर रहा था? यानी ये तो मानते हैं कि वो इधर चल रहा है और इस समय यहां पर कितना है? x √3a/2। बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को आप मानते हैं कि उसको यहां लेना पड़ेगा? यस या नो? t इक्वल टू 0 पर क्या आप मानते हैं कि इसी को फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज बोला जाता है या इपोज बोला जाता है? क्या ईमानदारी से कितने लोग सोच पाए थे? पहला पॉइंट प्लीज ईमानदार रहिए, ठीक है? हाँ, ये क्या मैं यहां से अगर कहूं कि साइन फाई नॉट दिस बाई दिस मतलब ये है √3a/2 बाई a। बोलो क्या है? आई थिंक ये 60 डिग्री है। 60 मतलब π/3। तो इसका मतलब ये है कि साइन π/3। क्या मानते हैं कि फेज कांस्टेंट, या जिसको हम लोग फाई नॉट बोलते हैं, इसको हम इनिशियल फेज भी बोलते हैं, इपोजी बोलते हैं, क्या आप मानते हैं कि π/3 रेडियन आ चुका है? पहला ब्लॉक क्लियर? नहीं आया। अब क्या बोला उसने अगला? वेलोसिटी। अब खेल को समझिएगा। उसने इक्वेशन देके रखा था a साइन बोलो ω t प्लस ऑफ फाई नॉट, ऐसा दे के रखा था। उसने बोला ऐसे मैं दे रहा हूं आपको। इसका मतलब यह है कि आप देखें तो यह a आ गया और साइन ω t, और ये मुझे लगता है कि π/, कितना हो गया? 3। इसका इक्वेशन आ गया। उसने a के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब कि वो a को a ही बोल रहा है। आंसर आपको a के टर्म्स में दिलवा रहा है आपसे वो। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, रुकिएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या फेंकेगा वो? dx/dt। भाई साहब dx/dt को ही तो v बोलते हैं। इक्वल टू ये हो गया साइन क्या होता है? कॉस। तो a रहा और ये हो गया कॉस ω t प्लस ऑफ π/3। अंदर जाएंगे तो ω t का 1, ω बाहर आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसकी बातें तो हम कर ही चुके हैं कम से कम। अब उसने क्या बोला हमसे? पूछा है ना? एक बार काम करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा अपने से? एक्शन पूछा। यही पे कर लेते हैं। अगर हम इसको सोचिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर ले, तो मुझे लगता है कि यह dv/ क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, जिसको हम लोग a बोलना पसंद करेंगे। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो माइनस a ओमेगा, साइन तो आएगा ही आएगा, t के पहले ओमेगा बाहर आ जाएगा, ω², और ये आ जाएगा साइन। तो इसका तो हमने आपको डेरिवेशन बताया ही था कैसे करा जाता है। मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिए। तो आप जब उसने पहले पार्ट में पूछा कि भैया आप एक काम करो, वेलोसिटी बताओ एट t इक्वल टू π/ω, तो v का इक्वेशन क्या आया था बाबूजी लोग? क्या v का यही इक्वेशन है? इसका मतलब ये है कि यह a ओमेगा कॉस, बोले बेटा, ω t प्लस π/3 है। नहीं आ रहा क्या? v इक्वल टू a ओमेगा, एक मिनट, ये जो है कॉस ओमेगा, व्हाट इज t? व्हाट इज t? π/, क्या था? ओमेगा था, ये छत पे लिखा हुआ है। तो ये जो है π/ω प्लस ऑफ π/3, कलर चेंज किया है मैंने यहाँ पर, a ओमेगा कट गया,
कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, ध्यान लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, भूल गया कोई बात नहीं। देखिए कॉस पाई मतलब 180 प्लस थीटा, ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगर tan में हो तो क्या होता है प्लस, सिर्फ tan और कॉट का प्लस होता है। मैं लिखते जाऊँ, कोई दिक्कत थोड़ी, अपने याद आएगा। देखो तो कॉस कट गया, पाई प्लस थीटा माइनस 60 तुम्हारा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई बाई 3, माइनस लगा दिया। तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, ये कितना है यार 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया इंटू 1/2, यानी जो वेलोसिटी आ गई माइनस ए ओमेगा बाई 2 आ गई। माइनस से बता रहा है वेलोसिटी कहाँ चल रही है इस समय, निगेटिव में, इस डायरेक्शन में चल रही है। ये नई बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आ रहा है, आया? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए कितना है, कहाँ गया, ये रहा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 3। इसमें क्या पुट करें, टी इक्वल टू बोलो पाई बाई ओमेगा, तो ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन, बोलो ओमेगा टी कितना हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, बोलो हाँ है ना, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 3। तो ए इक्वल टू कट गया साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, 180 माइनस थीटा साइन में क्या होता है प्लस होता है, ध्यान रखना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 180 ऐसे, पाई मतलब 180 होता है ना बेटा, 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, देखो तो क्या आ गया, इसका कट गया, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से बैठा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर आगे बोलो साइन पाई बाई 3, बोलो क्या आएगा ए ओमेगा स्क्वायर, आगे बोलो पाई बाई 3 60 डिग्री √3/2, सही तो है। नहीं आया, मैं कुछ और भी निकालना चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड के लिए कैसे पुट करना, तो पाई टी को पाई ओमेगा पुट करो कुछ बताना मुझे। तो ओमेगा कट गया, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए साइन बाई बाई 3, तो हो गया 60 डिग्री, पाई बाई 3 60, हाँ, तो माइनस ए बाई सॉरी √3, हाँ मतलब उस समय देखा जाए, यहाँ कहीं लिखना चाहता हूँ, इधर देखो तो एक्स कितना आ रहा है माइनस ए √3/2। अब कुछ बताना चाहता हूँ, चलिए चक्कर पड़ा हूँ मैं, ये बोलो सुनना, टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे पार्टिकल कहाँ पे है, माइनस ए √3/2 इधर है, नहीं आया क्या, दिमाग लगाओ ना। क्या मानते हैं कि पार्टिकल इस जगह पे है, नहीं आया, लड़ो भिड़ो, मानते हैं इस जगह पे है, वेलोसिटी क्या है माइनस, क्या मानते हैं कि यहाँ पे तो था पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये निगेटिव होता है और ये क्या होता है पॉजिटिव, तो देखो ये क्या है पॉजिटिव, तो मानते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ए तो हमेशा क्या होता है टुवर्ड्स मीन होता है, और ए जो है उसका पॉजिटिव आया है, नहीं आया, यानी जिस टाइम की वो बात कर रहा है पार्टिकल इस समय है मीन के नीचे, या इसको ऐसे बोलता है मीन के राइट, ये मीन का लेफ्ट, नहीं आया क्या, नहीं आया, वो डिपेंड करेगा ऐसे बात करा ऐसे बात करा, तो उसने एक्स में बोलेगा तो मीन का लेफ्ट और राइट बोलेंगे, तो ये वाला राइट कहलाएगा, तो ये वाला क्या कहलाएगा लेफ्ट। तो कहाँ पे इस समय माइनस वाला है, मतलब वहाँ कहाँ है मीन के इधर, इसे कहेंगे लेफ्ट, बोलो है ना, समझ में आ रहा क्या, ये मीन है, मीन ऐसे खड़े देखते ना, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाया करो, ये कौन सा हैंड है राइट, ये वाला, तो ऐसे दिखाया जाता है, ये क्या हो गया मीन राइट लेफ्ट, ऐसे दिखाया जाता है, बोलो है ना। जैसे आप कॉपी बैठे हो अपने कॉपी पे है, कॉपी ऐसे कर लीजिए, अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, जो इधर इधर ऐसे, पहले पड़ी बात क्या, चलो कॉपी करो, कहीं कोई प्रॉब्लम बताओ आप, समझ में आया कि नहीं आया।
अब देखो, अब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ रहे हो कि कहानी में चल क्या रहा है, पूरी फिल्म में क्या चल रहा है। क्लास है क्या इसके बाद? कौन सा है? गेट नहीं लगाए क्या? लगा दीजिए। अब क्या इतने घंटे बाद क्लास छूटे हैं लोग, तो वो उनके जो अंदर की अंतर आत्माएं होती हैं वो सब जगने लगती हैं ना, असली रूप में आने लगते हैं ना। आप 6-7 घंटे पढ़ने के बाद तो आप लोग तो रूप में आ ही नहीं पाते हैं। इतना थका दिया जाता है आपको कि रूप बदलने लायक ही नहीं रहते हैं। भाई शाम तक आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद फिर घर पहुंचते हैं तो रूप बदलने का मौका ही नहीं मिल रहा है आपको। मिलता है क्या? अभी का आपको मिलता है बेटा? अविका तो पूरा भोपाल भ्रमण करती है डेली का, इस कोने से उस। कितनी बस चेंज करती हो? 2। वाह, एक बस लेता होगा 10 रुपये, नहीं 10 रुपये था, 20 रुपये लेता होगा। 20, 15, अच्छा ऐसा भी होता है। मतलब 20, 35, 70 रुपये है ना। बाकी 30 रुपये का पानी पूरी। तो मैंने पास बनवा लिया ना, तो उसमें 600 रुपये का 1 महीने मुझे। अरे तब तो आ जाए, तब तो हो गया क्या? हाँ नहीं, पास बनवा लेना चाहिए जब डेली का आना जाना है तो। हो गया? एक कुछ और भी था निकालना ना, निकल गया। इनिशियल फेज कितना आया बेटा? 5/3 सही आंसर आया है। माइनस ऑफ ए ओमेगा बाई 2 है क्या? सही है। और कहाँ गया? √3 ओमेगा, हट रहा हूँ। √3 ओमेगा स्क्वायर ए बाई 2। अच्छा, जो ये बुक ने सॉल्व किया है, बुक ने, आप देखिए और आप बेहोश होइए। मैं दे दूंगा अभी, इसको देखिए, इसको बेहोश होइए आप। मतलब इस मेथड में डायग्राम में कुछ बनाते नहीं वो लोग, वो लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और भाई साहब वो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री सिखाओ आपको, बेस्ट ये है। उसमें तो 2 आंसर आते हैं, ये होगा या तो ये होगा। फिर उसको छाटो, देखो इस कंडीशन में ये इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तुम्हारी तो साइन पॉजिटिव निगेटिव। बच्चा नीट वाला था बेहोश पड़ा रहे, है ना। हो गया? हो गया? चलो लिखो क्वेश्चन अगला।
भाई साहब बहुत ध्यान से करिएगा, उम्मीद है मुझे कर लेंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, लो बेटा लिख लो, कुछ नहीं लिखो, मैं नहीं मिटाऊंगा लाडो, लिखो। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टेड एट t is equal to 0, started at t is equal to 0, x is equal to, ये बेटा बस इतना ऊपर का यहां लिखूंगा, x is equal to 5 sin 20t plus of pi by 3 हो गया। 5 sin 20t plus pi by 3, वेयर x सेंटीमीटर और t सेकंड में है। हो गया। अब लिखो, when does particle, ध्यान से करना, when does particle नंबर 1 first come to rest, number 2 first have zero acceleration, third first have maximum speed, चलो प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ, प्लीज दिमाग लगाओ। फिर बोल रहा, पहले घर जाकर पहले कॉपी रिवाइज करेंगे ढंग से एक बार, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बने मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ गूगल यूज़ नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ होशियार दिखा लेते हैं, आपको सीखा ही नहीं आपने। आंसर दिए हैं ना बेटा अपन ने, इसका क्लिक किया था आंसर, क्यों बेटा? इसका आंसर तो क्लिक किया है ना, इसका आंसर नहीं क्लिक किया था, नहीं जो वो लेवल 2 का आंसर नहीं क्लिक किया था आपने, मना कर दिया। अरे सॉल्यूशन मना किया था यार, आंसर नहीं। चलो मैं भेज दूंगा तुरंत। चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो sin 20t plus pi by 3, एग्री? चल आइए पहले अपन ये देखते हैं इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फिर कहानी का आगे स्टार्ट करते हैं। क्या सोच पाए कोई? क्या पक्का बोलो? रुको एक मिनट, एक रुक जाता हूँ, अभी रुक जाता हूँ। आपने ये बोला था, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। साइन, फिर हम बात करते हैं ना, फाई नॉट। एम्पलीट्यूड कितना है? सेंटीमीटर बोला, सेंटीमीटर हो जाएगा। ओमेगा कितना है? 20 रेडियन पर सेकेंड, याद रखना यूनिट खास तौर से। तो अगर यहाँ टाइम पीरियड निकालने की बात आ जाए तो अपन निकाल सकते हैं, 2π/t कर देंगे इसको। मतलब देखो पूछा नहीं तो क्या वो अपन निकाल सकते हैं कम से कम। ये 20, ये कितना हो गया 10, तो t = आ गया π/10 सेकेंड। बोलो हाँ है ना। अगर फ्रिक्वेंसी बोलता तो 10/π हर्ट्स या पर सेकेंड। अरे f कितना होता है? 1/t, उल्टा कर देंगे तो 10/π पर सेकेंड लिखिए, पर सेकेंड या हर्ट्स लिखिए। हो गया? रुको बता जी, क्या हम यहाँ से इनिशियल फेज, प्लीज बेटा, रेडियन। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सिखा रहे हैं आपको, बट आपको कहा ना कोशिश करो। देखो यहाँ तक तो हो गया भाई सब, अब खेल को समझते हैं। यहाँ देखते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट है ना, उससे भी होता है।
और आंसर भी आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा कि कोशिश करा करें, इससे बच्चे जो ये डायग्राम से बनाएंगे इसे और क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ, क्या मानते हैं कि यहाँ x 0 होता है? ठीक, यहाँ पर दोनों पर क्या आएगा? एम्पलीट्यूड आएगा। कितना है? +5 -5। बताओ पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्यों? अभी निकला है ना, π/3 प्लस में आया है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, t = 0। आराम से बोलना, कि नहीं यार प्लीज़ बोल देना, मुझसे रोक दूंगा। ईमानदारी, कितने लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे या पहुँच जाते? पक्का? ठीक, आओ कहानी स्टार्ट करते था। मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि मैं x निकाल लूँ। वो पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, मैं बात के बाद में करूँगा अभी, है ना। अरे मैं चक्कर में ये पड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ एवरेज स्पीड वगैरह के बारे में बात होने वाली है, तो मैं पहले कर लेता हूँ, वो देखेगा। ये बताओ, क्या इस बात को आप मानते हैं कि sin φ0 निकालना हो तो x/a बोलना पड़ेगा? बोलते हैं बच्चों, sin पाई कितना है? π/3 60 डिग्री। x निकालना है, a दिया है क्या? 5। a कितना? 60 √3/2 x/5, तो x = 5 √3/2 सेंटीमीटर। भाई कहानी ले चलते हैं। अब उसे तो क्या बोला बताओ? पहला पार्ट में क्या बोला? फर्स्ट क्या है? चलो आप करो, ये बताओ, क्या मानते हो कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, रेस्ट में अपने एक्सट्रीम पे आएगा, यानी यहाँ पे रेस्ट में आएगा? तो क्या हमसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पूछ रहा है? यस। क्या इस एंगल को निकाला जा सकता है? यस। थीटा कितना आ जाएगा? ये कितना है? ये 60 डिग्री है, पूरा 90, 30 के π/6 हो गया। सही है। थीटा अपना आ गया π/6, दैट इज इक्वल टू ω/t। ओमेगा कितना होता है? ओमेगा दिखा डायरेक्ट, ओमेगा आया था, यही देखिए डायरेक्ट ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा इंटू क्या कर देंगे? t1, ये वाला टाइम t1। माता जी, π/6 व्हाट इज ओमेगा? 20, तो ये आया 20 इंटू t1 पाई 120 है क्या? हाँ, 120 सेकेंड। फर्स्ट ब्लॉक आया क्या? यस यस। पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने? है? एक मिनट थोड़ा सा रुकना, तो यहाँ स्टार्ट हुआ है क्या? फर्स्ट डायग्राम समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप बोलो बेटा, क्या बोला आपने? फर्स्ट क्या बोला? अच्छा, ये बताओ, जीरो एक्सेशन कहाँ पे होता है? मीन पे। एक्सट्रीम थोड़ी, तो एक्सट्रीम तो मैक्सिमम होता है। मतलब वो यहाँ से ये गया और फिर वापस आया, इसका टाइम पूछ रहा है। यानी सीधी सी बात ये है, ये वाला टाइम कितना है? t1। हमसे शायद ये वाला पूछ रहा है। बोलो हाँ है ना? t2। अरे क्लियर हो गया। अब बताओ, ये कितना था? 30, 90, 120। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको अपन कुछ नाम दे देंगे, तो थीटा डैश बोल देंगे इस पूरे एंगल को। तो थीटा डैश इक्वल टू क्या आ गया? 120। 120 मतलब कितना होता है? π/180, 2π/3, 2π/3। बोलो हाँ है ना? तो इस थीटा डैश को क्या लिख देंगे? ओमेगा इंटू टी। टी के नाम पर क्या लिख देंगे? t2। नहीं आ रहा क्या? ये बताओ क्या आ जाएगा? ये 2 है बेटा, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 2π/3। ये कितना था यार? 20 इंटू t2। बोलो क्लियर है क्या? कितना आ गया? 10, 30। t2 = π/30 सेकेंड। अगला क्या पूछा था उसने? फर्स्ट है, तो मुझे लगता है कि तो यही तक का आएगा, यही तो आंसर आएगा भाई। मीन पे क्या होगा? मीन पे a0 होता है, स्पीड क्या होती है? तो थर्ड पार्ट का आंसर भी यही है। नहीं आया क्या? कॉपी करो। हाँ, यही आंसर। अच्छा, इसको उससे भी कर सकते थे। किससे? मेथड नंबर 2 बताया था कल, अरे आज ही बताया था कल तक, कि यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो इक्वल टू क्या कर दिया था? पूरे फेस को क्या लिख दिया था बेटा? π/2। टी निकल गया था उससे, t1 आ गया था। अभी तो कराया भी।
स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन करवाए थे ना अभी, देखो जल्दी करो यार, भी बहुत से क्वेश्चंस का है, सब लपेटा दिए थे क्वेश्चंस। मैंने कहीं पर भी याद रखना, अगर आप जो घर पे क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं उसमें कहीं एनर्जी अगर आ जाए तो उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी एनर्जी वाले एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, है ना। मैं दिए गलती से कहीं एनर्जी आए तो उसको टच मत करिएगा। सिर्फ ये है, ये वेलोसिटी है, ऐसा है वैसा, उस पर काम करिए। किसी भी क्वेश्चन में एनर्जी, पोटेंशियल, हाफ, काइनेटिक, ये वो मत करिए, क्योंकि मैंने भी नहीं करवाया, वो मैं कल करवाऊंगा क्वेश्चन उसके। कितने दिए? 17 क्वेश्चन कितने दिए? 17 कितने दिए बेटा? हाँ 15। ही है। 17। चश्मे से 2 काउंट नहीं कर पाया होगा। हाँ बेटा 2 हफ्ते काउंट नहीं हो पाए होंगे, दिखा नहीं होगा उसको तो चश्मे से ना। लिखो क्वेश्चन लिखो। क्लास छोड़ दूं? वही तो, ऐसी बात मत करो यार। मेरा बस चले तो आपको मैं रस्सी से पहले बांध के फिर पढ़ाना चालू करूं? हाँ 1-1.5 घंटे के बाद रस्सी खोल दूं, जब बेटा घूम के आओ फिर बांध दो। लेकिन ये फिर नेक्स्ट टाइम पेपर में आ जाएगा, है कि नहीं? और पेपर में नहीं भी आएगा तो आप क्या करवाओगे? छपवाओगे अलग से, पैसा लगा भाई, चंदा लगा के, भाई छापो इसको, तब पॉकेट मनी इकट्ठा करोगे, है ना। ये हो जाएगा। बोलो लिखो। Consider a simple harmonic motion of time period capital T. Consider a simple harmonic motion. Consider a simple harmonic motion of time period capital T. Of time period capital T. Full stop. Calculate the time taken for the displacement. Calculate the time taken for the displacement. Calculate the time taken for the displacement to change value from half the amplitude to the amplitude। अरे A/2 से A यार, हाँ इतना बड़ा भाषा लिख दिए हैं। क्लियर है क्या? क्या आप ये नहीं निकाल सकते कि A/2 से A जाने में टाइम कितना लगेगा? अभी करवाया था, क्वेश्चन करवाया था अपन ने। अरे उन्हें 4 पार्ट थे, बात समझ में आई क्या? तो भाई A/2 से A तक का टाइम पूछ रहे हैं, तो A/2 मतलब कि 30 डिग्री हो गया, मतलब ये 30 डिग्री है तो कितना हो गया? 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 60 मतलब π/3, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कितना हो गया? 2π/t इंटू स्मॉल टी निकल के आ गया, हो गया, आंसर आ गया। करो ना तो, हाँ सकल देख रहे हैं। हाँ आपने कहा हो गया तो बता करो, हो गया, अपना भी हो गया, ठीक है। कितना बताओ, कितना π/, कितना आया? π/6 थीटा, नहीं π/3, 60 डिग्री आएगा ना। π/3 इक्वल टू ओमेगा टी, 2π/t
इंटू टी, ये टी इधर पाई बाई 6 क्या पे टी इक्वल टू टी बाई 6 आंसर। वाह कितने अच्छे लोग हो। अगला क्वेश्चन लिखो इसे खुशी खुशी में। तो अब देखो कुछ खुशी की धज्जियां उड़ाई जाए थोड़ा। बोले ध्यान से। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कर लोगे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज angular frequency 6.28 पर सेकेंड, वही रेडियन पर सेकेंड, उसको पर सेकेंड, एंड एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। ये ओमेगा दिया है। फाइंड नंबर 1 टाइम पीरियड, नंबर 2 मैक्सिमम स्पीड, नंबर 3 मैक्सिमम स्पीड, नंबर 3 maximum acceleration, number 4 the speed when the displacement is 6 centimeter from the mean position। फिर से बोल रहा हूँ, the speed when the displacement is 6 centimeter from the mean position। अगला बोल रहा हूँ, the speed at t equal to 1/6 second। वन बाई 6 सेकेंड हो गया। एज्यूमिंग दैट मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एट t इक्वल टू 0, तो दिमाग के अपने जो है यूज़ करिए थोड़ा बहुत जो हो बचा हो। हाँ जी, द स्पीड एट t इक्वल टू 1/6 सेकेंड, एज्यूमिंग दैट द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। ऐसा जाइए क्या आपको दिया मैंने 1 मिनट, कम से कम करिए। आंसर बताता हूँ आपको, चाहे तो आप करते रहिए कम से कम। स्टार्टिंग ऊपर के 1 2 3 4 तो हो जाएंगे, सिर्फ आखिरी बताना पड़ेगा। मैं आंसर बोलता रहूँगा जिसको चाहिए आवश्यकता हो तो। जी फर्स्ट का बोलिए। 1 सेकेंड हो गया, सेकेंड बताइए। 1 2 3 4 4 तो हो ही जाएंगे आपसे आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे।
जल्दी करिए, आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिया, ओमेगा दिया था क्या मैंने? कितना? 6.28 पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है क्या जेंटलमैन? ओके, अब बताओ, क्या पहले तो आपने सोचा होगा कि ओमेगा इक्वल टू आपने 2π/t लगाया होगा। 6.28 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, t कट गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड। कोई बड़ी समस्या नहीं थी। पहला पार्ट यही था। सेकेंड पार्ट क्या था भाई साहब? मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो होती है a ओमेगा, क्या एम्पलीट्यूड दिया है? 10 क्या सेंटीमीटर। ओमेगा कितना आ गया? हो रहा 6.28, यानी ये आ जाएगा 62.8 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है a ओमेगा स्क्वायर। सभी वैल्यूज मालूम है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, उसकी बात नहीं कर रहे पर। अगला बोलिए। रुक जाइए, क्या आपने v इक्वल टू पढ़ा था प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? x क्या बोला उसने? 6 सेंटीमीटर। v पूछ रहा है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ रख देंगे अपन, ये रख देंगे। a कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, आई थिंक 8 आएगा। 100 36 64 8 बाहर आ जाएगा। तो v इक्वल टू प्लस माइनस 8 ओमेगा। ओमेगा दी है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगले पार्ट की बात करते हैं, मेन तो मुद्दा हो गया ना 4 पार्ट। पांचवा क्या है वो सुनिए। रुक जाओ, छोड़ दो प्लीज। ये बताओ कि x इक्वल टू क्या दिया उसने? भाई नहीं दिया तो क्या बात है, ये तो पहले a साइन प्लस ऑफ फाई नॉट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। क्या उसने इनिशियल फेज दिया है क्या? नहीं दिया होगा, उसे दिया होगा। चेक कर लेता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन कहाँ क्या बोला था मैंने? इनिशियल t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना दिया था? t इक्वल टू 0 वेलोसिटी दी हुई थी ना अपन एक बार। अरे बोला था ना t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी है यार? क्यों? स्टार्ट्स फ्रॉम क्या था? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। देखो ये बताओ, ये तो x का इक्वेशन हो गया। अब बताओ, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx/dt आ जाएगा। यहाँ से पकड़ो, क्वेश्चन उलझा रहा है आपको। इक्वल टू a तो ये रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा बाहर आ रहा है, कॉस ओमेगा t प्लस ऑफ फाई नॉट। उसने क्या बोला वो सुनिएगा। पुट t इक्वल टू 0 पे v0 पुट कर दो, उसने बोला है। तो v जहाँ है वहाँ 0 पुट कर दो। तो ये तो रहा आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस ऑफ फाई नॉट। ये चला गया नीचे तो 0 ओमेगा इंटू 0 से बचेगा कॉस फाई। तो यानी यहाँ पर क्या आ गया? कॉस फाई नॉट इक्वल टू 0। कॉस को 0 कब होती है? π/2 पे। यानी यहाँ पर ये आया कॉस π/2। यानी यहाँ से इनिशियल फेज तो निकल के आ गया π/2। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है? उसने बोला है कि आप तो स्पीड निकालो, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है ना। ठीक, तो ये बताइए, ये तो फॉर्मूला आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और अभी आपने इसकी ये निकाल लिया। अब बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना, तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। हो गया आंसर। यहाँ पुट क्या करिए? t इसको टाइम कितना था? 1/6 था। ठीक है, तो ये आ गया, टाइम पुट करिए 1/6 सेकेंड। ओमेगा कितना बेटा? ओमेगा था ना कुछ? ठीक है, रख देंगे। 6.28 मतलब क्या होता है? 6.28 का मतलब होता है 2π। ये तो होता है। v निकालने कह रहे हैं वो। आ जाओ, माइनस a ओमेगा। a दिया था क्या? रख देंगे। ओमेगा दिया है, हाँ।
ये वाला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गड़बड़ करता है ना, यहाँ गड़बड़ करेंगे अपन। साइन 2 पाई किसकी वैल्यू, ओमेगा, टी क्या बोला था उसने 1/6, नहीं आया। अब बताओ वी क्या आया, माइनस ए ओमेगा, ए कट गया, कितना आ गया साइन पाई/3, पाई/3 कितना हो गया 60, तो √3/2, तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा √3/2। ओमेगा क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है, रख दीजिए, आंसर फेंक देगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कौन है, अच्छा हाँ चलिए। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुए आज के, जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के नाम पर प्लीज करिएगा, प्लीज, दिए ना, अरे बाप रे, अब ये मत बोलना है चलो करेंगे नहीं, कल करवाना तो इन्हीं को है ना, करवाते रहो, सही बात है ना, हमें कोई आपत्ति नहीं भाई साहब, बाद में आप ही बोलेंगे